बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करने जा रहा हूँ मेरे भाई, आओ। यहाँ आते हैं सबसे पहले, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? प्रश्न सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? लगता है अरे! ये तो आता है ना? ठीक है, आंसर दीजिए फिर हम बताते हैं। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आंसर मेरे पास आ चुका है कि ये इसका निर्माण रज़िया सुल्तान बलबन इल्तुतमिश ने। लेकिन अब थोड़ी-सी और बातें, छोटी-छोटी मगर मोटी बातें थोड़ी और देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो बताइए कितनी मंजिल का है और कितनी हाइट है? हम वो हर सवाल बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितनी मंजिल का है। हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। अब ज़रा कुतुब मीनार में ये बताइएगा, सबसे पहले इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब फाउंडेशन का मतलब समझते हो? इसकी नींव किसने रखी थी? फाउंडेशन माने नींव किसने रखी? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने नींव रखी थी, ठीक है। फिर नींव रखने के बाद ये चल बसा और 1199 में इसने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद क्या होता है और किसकी किसकी याद में रखी थी? एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अपने नाम पे नहीं रखी थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत थे, उनके नाम पर रखा था। पूरा इसने ऐबक ने सिर्फ पहली मंजिल माने अगर हम इसकी बात करें ना तो इसने सिर्फ बेस बनवाया है बस। अच्छा बेस बनवाने के बाद फिर इल्तुतमिश ने कितनी मंजिल बनवाई है इसमें? इल्तुतमिश ने इसमें कितनी मंजिल बनवाई? इल्तुतमिश ने इसमें 2, 3 और चौथी, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो है ये इल्तुतमिश ने बनवाई। फिर एक दिन क्या होता है, एक बहुत भीषण अ, आंधी और तूफान आया होता है और उसमें चौथी मंजिल जो होती है ना, इसके ऊपर बिजली गिर जाती है और ये चौथी मंजिल जो है, यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, फिर शेर शाह सूरी ने क्या किया? शेर शाह सूरी जो है, ये इस चौथी मंजिल को सही करवाता है। ये इस चौथी मंजिल को सही करवाता है और फिर इसने सोचा कि इसका नाम खाली मरम्मत करने वालों में गिना जाएगा। तो इसीलिए इसने क्या किया, ये एक और मंजिल का एडिशन करवाता है। माने 5वीं मंजिल का एडिशन करवाता है। अब आपका कुतुब मीनार की थ्योरी कंप्लीट हुई। क्यों? अब आपको ये पता है कि कौन-सी मंजिल किसने बनवाई, कौन-सी मंजिल किसने रिपेयर करवाई, कौन-सी मंजिल को ऐड अगर कराया गया तो वो किस व्यक्ति ने करवाया। अब यहाँ से इसके अलावा आपसे सवाल नहीं पूछ पाएगा एग्जामिनर, यहीं तक पूछ पाता है, ठीक है? चलिए तो कुतुब मीनार की बात करेंगे तो ऐबक ने क्या करा? ऐबक ने बेस बनवाया, फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने बाकी सारे 2, 3, चौथा फ्लोर बनवाया, फिर मरम्मत और 5वीं मीनार जो है वो फिनिश किसने करवाई? फिरोज शाह ने फिनिश करवाई, ठीक है? फिरोज शाह कह रहा हूँ यहाँ पर फ्लैश से क्या हुआ था खराब हो गई थी, फिर इन्होंने शेरशाह ने इसको फिनिश करवाया, फिफ्थ करवाई। कितनी हाइट है और यूनेस्को में कब इसको दर्ज किया गया है? तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो सब कुछ कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? अगर मैं हाइट की बात करूँ, ऊंचाई की बात करूँ कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा, ऊंचाई की बात करेंगे तो ये पूरा कुतुब मीनार साथ में कितने राजाओं ने बनवाया है? पूरा कुतुब मीनार अगर एक साथ बात करी जाए तो कितने राजाओं ने बनवाया है? 3 राजाओं ने बनवाया है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसीलिए इसकी हाइट 73 मीटर है। याद रहेगा हमेशा। पूरा कुतुब मीनार समझिएगा, कुतुब मीनार पूरे कुतुब मीनार की बात करूंगा तो इसको अगर हम एक साथ बात करें तो कितने राजाओं ने बनवाया है? 3। तो इसलिए एक साथ बात करें तो 3 राजाओं ने बनवाया है तो 73 मीटर आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करेंगे, इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के रूप में कब लिया था? देखो यार 1993 इज द राइट आंसर। मेरे भाई बहुत बढ़िया तुमने काम किया है। मजा आ गया है एकदम बेहतरीन सा। ठीक है, तो यहां तक की बात आ गई। अब आपसे जितनी भी चीजें कुतुब मीनार की हो सकती थी वो देख लिया। अब थोड़ी-थोड़ी और थोड़ी छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। अब इस कुतुब मीनार परिसर में कुतुब मीनार क्यों बनाई गई? पहले ये बताओ। देखो यार कहानी आती है कि महरौली में एक मस्जिद है। उस मस्जिद को उस मस्जिद से आवाज लगाने के लिए कुतुब मीनार बनाई गई ताकि वहां से कॉल फॉर नमाज दिया जा सके सबको। अब बात ये आती है फिर उस मस्जिद में एंट्री करने के लिए एक दरवाजा भी बनाया गया। उस दरवाजे का नाम क्या है? उस दरवाजे का नाम है, ये देखिएगा, फिर आता है अलाई दरवाजा। ये कहाँ है? ये किसने बनवाया? अलाई दरवाजा। आज हम लोग को यही सब करना है और बड़ा खास टॉपिक है ये अलाई दरवाजा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाउद्दीन ये अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। ठीक है मेरे दोस्त, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइंटिफिक तिथि से पहली बार अलाई दरवाजे में साइंटिफिक मतलब बहुत ही बैलेंस तरीके से जो गुंबद है, ये आर्च को ये बिल्कुल एकदम साइंटिफिक आर्किटेक्चरल तरीके से बनाया गया, ये खासियत है इसकी। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और चीज बनाई गई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। सबसे हटी चीज, ये किसने बनवाई? 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया था और किसके स्थान पर बनवाया था? एक नया सवाल यहाँ पर क्या आता है, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, ये एक संस्कृत का वो था, क्या बोलते हैं, एक संस्कृत विद्यालय था जहां पर वेद वगैरह, वेद पुराण ये सब पढ़ाए जाते थे, इसको बोलते हैं। और किसने बनवाया था ये पूछता है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ के बनवाया गया था। संस्कृत विद्यालय। अच्छा, सवाल क्या आता है अब? सवाल ये आता है कि ये संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया था? ये बनवाया था विग्रह राजा फोर ने, जो एक चौहान डायनेस्टी के राजा थे। तो ये नया सवाल आता है यहां से, विग्रह राजा फोर। विग्रह राजा फोर ने, जो कि एक चौहान डायनेस्टी के राजा थे, उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके ये बनवाया गया था। कहां पर है ये? अजमेर में है ये। आया? चलिए बच्चे आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया से, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखिएगा, फिर एक और चीज जो मैंने देखी है यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करती है दिल्ली सल्तनत से, मेडिवल हिस्ट्री से, दो चीजें। एक हौज के जो प्रश्न है ना, ये कंफ्यूज करते हैं। कितने लोगों को कंफ्यूज कुछ होता है कंफ्यूजन इसमें, हौज में? एक आता है हौजे शमसी किसने करवाया है? देखो, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी और हौज खास, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों अलग है? क्या गंगाधरी शक्तिमान है इसमें? हौज ए खास, जिसको आज भी आप हौज खास बोलते हो, बड़ी पॉपुलर क्लबिंग लोकेशन है दिल्ली की। सो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? हौजे शमसी जो है, देखो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसने अपने नाम पे ही बनवाया है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था। शमसुद्दीन, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, इल्तुतमिश। ठीक है। हौजे खास की बात करेंगे। एक बात बताइए, खासे खास, खासे खिलजी, खासे खास और खा कनेक्शन यहां पर ले आओ, खासे खिलजी। तो खासे खास और खासे खिलजी, बोलो मेरे भाई, आ गया बढ़िया से? हाँ जी, शाबाश, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है। सर आप हिंदी में क्यों लिखे हो? अरे भैया मेरे, हम एक ही भाषा में लिख सकते हैं। और अगर मैं जैसे बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं तो साथ में आप लिख लीजिए इंग्लिश में, ये बड़ा नॉर्मल है। रादर देन भाषा का इतना बड़ा विवाद खड़ा करने से बड़ा सिंपल है। एम आई नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश? आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आई हैवंट सेड 1990, आई हैवंट सेड 1993, मैंने बोला 93 में करवाया था। तो ये बड़ा सिंपल है। अब आप सोचिए साहब कि हमारे तो, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां नहीं है, मेहंदी है। अब मेरे हाथों में तो लगी है मेहंदी, अब मैं कैसे कलम छूऊं, मैं कैसे लिखूं उसको? अरे कैसी बात करते हो? मैं बोल रहा हूं और जितना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, उतने में तो तुम लिख सकते हो आराम से यार पूरा। क्या ही फर्क पड़ता है? ट्राई टू ग्रास दैट, जितना अवेलेबल है, ट्राई टू ग्रास दैट मच, कि उससे हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। ये रादर जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेज ऑफ डूइंग इट रादर देन नॉट डूइंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सोचिए कैसे कर सकते हैं, रादर देन हम कैसे कैसे क्या क्या अड़चने आ रही हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आइए, तो यहाँ पर हालांकि आप लोगों के लिए जरा आप देख लीजिए, आपके अंग्रेजी के चक्षु जो हैं उनको बहुत ही प्रेम और शांति मिलेगी इसको देख करके। देखिए जरा, पढ़िए एक बार जरा सब बच्चे, पढ़िए एक बार जरा सब बच्चे। हाँ जी, देखो एक बार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा इनकी बख्तियार की याद में रखी थी। पहली मंजिल करवा पाया था, है? ऐबक ने खाली ये करवाई थी, फिर इल्तुतमिश ने 1, 2, 3, मतलब 2, 3, 4 यहाँ तक करवाई थी। फिर देखो चौथी मंजिल के ऊपर क्या हुआ? ये बिजली गिर गई थी। फिर शेरशाह ने इसको तो मरम्मत कराई, साथ ही इसके ऊपर भी एक खड़ा करवा दिया। ठीक है, आ जाओ। फिर इसके बाद क्या हुआ? ऊंचाई इसकी कितनी हो रही है? ऊंचाई 73 मीटर्स इसकी ऊंचाई हो रही है। हुँ, वेरी गुड यार। आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट कहानी पर देखा जाए। सवाल करोगे? सवाल करोगे मेरे भाई? आइएगा, सवाल करते हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चंस। ओह! कहाँ से क्वेश्चंस? पहले तो ये देखेंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपने देख लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये विग्रह राजा 4 जो था, विग्रह राजा 4 जो चौहान डायनेस्टी का राजा था, उसने संस्कृत स्कूल बनवाया था। उसकी जगह पर इसको बनवाया गया था। ठीक है? चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट की बात करते हैं। तो तुगलकाबाद फोर्ट क्या होगा यहाँ पर?
इसका निर्माण घियासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। जैसे देखो दिल्ली जो है ना बालक, दिल्ली अपने आप में 5 शहरों से मिलके बना है। मेहरौली, सिरी फोर्ट, पुराना किला, तुगलकाबाद किला, 4 जगह से मिलके बना है। कौन-कौन से 4 अलग-अलग किले थे जो बाद में दिल्ली कहलाए। मेहरौली का किला मेहरौली का शहर, मेहरौली का पूरा शहर था। मेहरौली का शहर, तुगलकाबाद का शहर मतलब तुगलकाबाद फोर्ट, सिरी फोर्ट और मैंने एक और आपको बताया था अभी, मेहरौली हो गया, तुगलकाबाद हाँ, पुराना किला। ये 4 शहर थे, इन चारों को एक में कर दो तो दिल्ली बन जाता है। बस यही दिल्ली बना। तो तुगलकाबाद का किला और हर राजा जो दिल्ली सल्तनत का आया उसने अपना शहर दिल्ली में जरूर बसाया है। तो जैसे खिलजी ने सिरी बनवाया था, ऐसे ही यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया था? ये घियासुद्दीन तुगलक जीएसटी जो पहला राजा था, ये जो पहला राजा था तुगलक डायनेस्टी का उसने बनवाया था। लोधी गार्डन्स की बात करी जाए, अब देखो यहाँ पर किसने बनवाया है? ये सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ पर है। लोधी गार्डन्स आप गए हैं? ये सबसे ज्यादा प्रीमियम रोड है। यहाँ पर बंगले होते हैं 250 400 ऐसे करे इतने इतने करोड़ के। फिर आगे आते हैं तो लोधी गार्डन सिकंदर लोधी ने करवाया है। फिर आते हैं सामग्री कौन सी इस्तेमाल हुई है? मेजरली इनके वहां लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होता था, मेजरली। ठीक है, सफेद संगमरमर बहुत कम इस्तेमाल होता था, मेजरली लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। इतनी बातें आपने देखी। अब आइए यहाँ पर यार, एक मिनट, मैं इतनी देर से आपको क्यों बोल रहा हूं शेरशाह? आई एम कंप्लीटली लॉस्ट इन आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड। आई एम रियली रियली सॉरी मेरे भाई। आई डोंट नो इन व्हाट वर्ल्ड आई हैव बीन लॉस्ट। कभी कभी होता है आपके दिमाग पे एक बात चढ़ी हुई है यार। टाइम एंड अगेन 3 बार मैंने ये बात बोली। टाइम एंड अगेन 3 बार मैंने ये बात बोली। आई एम रियली रियली सॉरी। और नीचे लिखने के नीचे पढ़ने के बाद आगे भी पढ़ आगे फिरोज शाह लिखा है, मैं उसको भी शेर शाह ही पढ़ रहा हूं। कभी दिमाग में होता है ना, बैठ जाती है एक बात आपके, बैठ गई एक बात, पता नहीं कैसे क्यों बैठ गई। और बार बार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बार बार उसी को पढ़ रहा हूं मैं। अभी आगे जहां लिखा भी हुआ था फिरोज शाह, वहां पे भी मैं शेर शाह ही पढ़ रहा हूं। सो सॉरी फॉर दिस। फिरोज शाह मेरे भाई। आइए, चलिए यहां पर आते हैं। ये देख लिया है, अब यहां आएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है बता ले जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में है, लाहौर में। विग्रह राजा 4 का संस्कृत विद्यालय था उसकी जगह पर, तो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अलाई दरवाजा किस विश्व धरोहर स्थल का प्रवेश द्वार है? तो प्रवेश द्वार किसका है? प्रवेश द्वार किसका है? यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ये देखो, ये प्रवेश द्वार, ये कुतुब मीनार है। अब देखो, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये दोनों जो है ये बाद में बनी है। इसके ऊपर देखो मरम्मत हो रखी है, थोड़ी अलग से दिख रही है क्योंकि इसको बिजली से क्षतिग्रस्त हो गई थी ये मंजिल। तो ये अलाई दरवाजा है आपका। इसका जो ऊपर आप गुंबद देख रहे हैं, जिसको हम लोग ये सर्कुलर आर्क बोलते हैं, ये प्योरली साइंटिफिक तरीके से डिजाइंड है। फिर आ जाते हैं हम लोग, तो ये क्या आ गया? कुतुब मीनार हो गया। नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। हौज खास का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हौज खास, याद रखिए कीवर्ड जो बताया गया था, खासे खास, खासे खिलजी। हम्म, खासे खास, खासे खिलजी। शाबाश, वेरी गुड यार। आंसर आया खासे खास, खासे खिलजी। तो हमारे पास आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए शाबाश है। आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर, इट इज फिरोज शाह तुगलक। वेरी गुड। औरंगजेब, सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश, आंसर ये आ जाएगा 5वीं मंजिल का निर्माण, यानी ये वाली मंजिल का निर्माण जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। चलिए अच्छा, बाय बाय करें। ऑल द बेस्ट वाला लोग, फिर से मुलाकात करेंगे अपनी अगली कक्षा।